मुंबई में कंगना रनौत का छज्जा टूटता है और हरियाणा में किसानों की हड्डियां टूटती हैं। किस तरह का फ़र्क देखते हैं? ये दोनों बातें दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार किसी की भी हो, भारत का किसान वास्तव में वो इस देश का और आने वाले समय में दुनिया का पेट भरने वाला किसान है भारत का। जितना मेहनत भारत का किसान करता है, मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई इतना किसान करता होगा। और इसलिए अगर कुछ ऐसी घटना घटी तो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जांच होनी चाहिए। कौन लोग इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण सर ये है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ये कह दिया कि लाठियां चली ही नहीं। अब वो उन्होंने क्या कहा, वो उनका अपना एक। हरियाणा के पीपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के बाद भले ही प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज इस बात से किनारा कर गए हों और ये कहते हों कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है, लेकिन बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक सोहन सिंह सोलंकी ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। सोहन सिंह सोलंकी ने एक मत पोस्ट के साथ आज खास बातचीत की और ये कहा कि भले ही कंगना रनौत का मुंबई में घर टूटा हो या फिर हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज, दोनों ही बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। दरअसल सोलंकी आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने हाँसी पहुंचे थे। यहाँ पर एक मत पोस्ट ने सोलंकी से खास बातचीत की और इसी बातचीत के दौरान सोहन सिंह सोलंकी ने ये मान लिया कि वाकई किसानों पर अगर कहीं भी लाठीचार्ज होता है तो बेहद खेदजनक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुल मिलाकर सोलंकी का बयान ऐसे वक्त में आया है जब गृह मंत्री खुद ये दावा करते हों कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है। सरकार के लिए सोचने की बात है। आइए आपको पूरी बातचीत सुना देते हैं जो एक मत पोस्ट ने सोहन सिंह सोलंकी के साथ की। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त मेरे साथ हाँसी में खास मेहमान हैं, बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक यानी कि नेशनल कन्वीनर हैं सोहन सिंह सोलंकी। देश भर में घूमते हैं, बजरंग दल के लिए काम करते हैं, संगठन को इकट्ठा करते हैं, उनको ताकत देते हैं और हाँसी में आज इनका एक कार्यक्रम था, इनसे बातचीत करेंगे खास। सोलंकी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है एक मत पोस्ट में। हरियाणा में नमस्कार सर। मुंबई में कंगना रनौत का छज्जा टूटता है और हरियाणा में किसानों की हड्डियां टूटती हैं। किस तरह का फ़र्क देखते हैं? ये एक अलग विषय है। बजरंग दल से कार्य संबंधित आप मुझसे चर्चा करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा। इस वक्त जो है देश में गर्म है ये मुद्दा और पूरी मीडिया जो है इस पर केंद्रित है। या तो कंगना रनौत दिखती है या हरियाणा में किसान दिखते हैं पिटते हुए जिनकी हड्डियां टूटती हैं। फ़र्क कैसा नज़र आता है? ये दोनों बातें दुर्भाग्यपूर्ण है। कंगना रनावत ने कोई बात अगर कही है तो उसको कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था। अब कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, उसके बाद भी तोड़ा गया तो ये तो गलत हुआ। दुनिया कह रही है, सब कह रहे हैं, तो इसलिए उसमें तो कोई गलत है नहीं। लेकिन देश की आज़ादी से लेकर आज तक ये जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ में अनेक फिल्मों में हम देखते हैं कि अपनी हिंदू संस्कृति, हिंदू देवी देवताओं का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपमानित करने जैसी बातें भी दिखाई देती है। और दूसरा, अनेक बार सुनने को मिलता भी है कि कोई दाऊद गैंग है, कोई ऐसे लोग हैं जिनका अंडरवर्ल्ड से संबंध है, जो पैसों की फंडिंग करते हैं। तो इसकी सत्यता की जांच होनी चाहिए कि कौन लोग हैं ऐसे जो आज भी देश के अंदर ऐसे अराष्ट्रीय कामों के लिए पैसा मुहैया करा रहे हैं। कौन लोग हैं जो उनका पैसा लेकर इस देश की संस्कृति को, परंपराओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसकी ठीक तरीके से जांच होनी चाहिए। और ऐसे अवैध तरीके से जो कोई पैसा आ रहा है तो उसको रोक लगना चाहिए। तो सफाई केवल शहर की नहीं है, सफाई फिल्म इंडस्ट्रीज़ की भी है, वो भी ठीक तरीके से काम करना चाहिए। तो इसलिए अगर कोई बात उठी है तो उसको ठीक तरीके से काम करना चाहिए। तो इसलिए आज पूरा देश कंगना रनावत के समर्थन में खड़ा है। किसानों को, अगर मुझे पता नहीं है आप क्या पूछ रहे हैं, मुझे हरियाणा राज्य की जानकारी नहीं है, लेकिन भारत का किसान जो है, मैं ब्रीफ कर देता हूँ सर। हरियाणा में 2 दिन पहले किसानों ने एक रैली की कुरुक्षेत्र के पीपली में और वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, किसानों पर डंडे चले, उनकी हड्डियाँ पसलियाँ टूटी हैं, खून बहा है किसानों का। बीजेपी की सरकार आपकी हरियाणा में, इसको आप किस तरह से देखते हैं? उधर बीजेपी सपोर्ट में आती कंगना रनौत के, उसका छज्जा टूटता है, यहाँ पर किसानों की हड्डियाँ टूटती हैं। सरकार किसी की भी हो, भारत का किसान वास्तव में वो इस देश का और आने वाले समय में दुनिया का पेट भरने वाला किसान है भारत का। जितना मेहनत भारत का किसान करता है, मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई इतना किसान करता होगा। और इसलिए अगर कुछ ऐसी घटना घटी तो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जांच होनी चाहिए। कौन लोग इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण सर ये है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ये कह दिया कि लाठियाँ चली ही नहीं है। अब वो उन्होंने क्या कहा, वो उनका अपना एक समझदारी हो सकती है। चलिए अब संगठन की बात कर लेते हैं सर। आप बजरंग दल को आप देखते हैं, राष्ट्रीय आप कन्वीनर हैं और मुद्दा था अयोध्या में राम मंदिर का, वो
पूरा हो गया, 370 की धारा थी वो हट गई, तो ये दो मुद्दे भी खास तौर पर बजरंग दल भी काफ़ी उठाता रहा है, क्योंकि आप आरएसएस का आपकी विंग जो है आरएसएस से संबंध, वीएचपी से संबंध रखती है। अब नए मुद्दे क्या रहेंगे? वास्तव में इस देश के हिंदू युवा को बलशाली बनाना, दुर्व्यसनों से मुक्त, उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए, और ये हर समय रहने वाला है। हर समय शौर्य का प्रकटीकरण, ये तो ज़रूरत पड़ती है, कोई भी सक्षम सबल समाज के लिए ज़रूरत है। इसलिए ये काम तो हमेशा चलने वाला है। और इसलिए जो मुद्दे होते हैं, जो आंदोलन होते हैं, वो तो हमारे संत ने तय किया था। तो आने वाले अगर कोई ऐसे बड़े मुद्दे आएंगे तो वो हमारे पूज्य संत तय करेंगे। और बजरंग दल तो बजरंग बली के सेवा भाव वाला बजरंग दल है। तो राम जी की सेवा करना बजरंग दल का काम है, तो देश की सेवा करना बजरंग दल का काम है। तो इसलिए देश के लिए जो आह्वान होगा और जो जरूरी होगा, बजरंग दल अपनी भूमिका जिस तरीके में होगा उस तरीके में निभाएगा। लेकिन वो निभा सकें उसके लिए संगठनात्मक तैयारी होती है। किसी वक्त शिवसेना बीजेपी के साथ हमेशा नजर आती थी और बीजेपी की तरह ही उसको देखा जाता था कि बीजेपी बनाम बीजेपी के साथ में शिवसेना, लेकिन वो सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ में जा मिली। क्या कहते हैं? अब ये तो क्या है, लक्ष्य को लेकर चलना और उस लक्ष्य को छोड़कर भटकाव का रास्ता हो जाता है। तो ये तो अनेक बार कई लोगों के सामने आता है, हम लोग देखते हैं। लेकिन लक्ष्य को लेकर पकड़ के रहना, हर परिस्थिति में साथ में रहना, तो ये ज़रूरी होता है। सत्ता के लिए कोई समझौता अपने सिद्धांतों से करता है तो आने वाले समय में समाज उसको जो उचित होगा वो करेगा। कई बीजेपी के लोग, अभी मैं बयान देख रहा था, कोई मुखर्जी हैं मुंबई में, बयान आए कि कंगना रनौत को बीजेपी को चाहिए कि राज्यसभा में भेज दिया जाए। कितना इत्तेफाक रखते? ये कल्पित बातें हैं भविष्य के लिए, और ये बीजेपी का विषय वो बताएं। हमारा तो युवाओं का संगठन है, हिंदू युवाओं का, उसके संबंध में मैं बता सकता हूँ। अब धारा 370 तो चलिए किस्सा खत्म हो गया, अभी एनआरसी का मुद्दा चल रहा है, उस पर बजरंग दल का स्टैंड क्या रहता है? बिल्कुल, देश के अंदर जो पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो हिंदू आए हुए हैं, सरकार जिस दिन से उनको नागरिकता का काम शुरू करेगी, बजरंग दल के कार्यकर्ता उन सबको चिन्हित कर लिया है इतने दिनों में, उन सबको ले जाकर उनको कानूनी रूप से नागरिकता दिलाने में बजरंग दल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। ये चिन्हित सरकार ने किया, बजरंग दल ने कर लिया अपने तौर पर? बजरंग दल ने भी, बजरंग दल को मालूम है। उनके बीच में जाकर हम लोग दिल्ली की, जहाँ पर जो उनके शिविर लगे हुए हैं, वहाँ अनेक वर्षों से बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद सेवा कार्य करता है। तो जिनको हम जानते हैं, सरकार जिनको जानती है सरकार करेगी, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं, जिनको हम जानते हैं, नागरिकता दिलाना ये काम है, तो जरूर करेंगे। मैंने देखा है आप देश भर में आपके दौरे रहते हैं, विभिन्न स्टेट्स में भी आप गए, मैंने आपका देखा, आप कर्नाटक में पिछली बार गए हुए थे, और भी काफ़ी जगहों पे आप जाते हैं। हरियाणा की सरकार को दूसरे राज्यों की तुलना में कहाँ पर पाते हैं, कितना सही मानते हैं? देखिए, हमारा देश इतना बड़ा है, किसी भी राज्य की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। हर एक की अपनी एक परिस्थिति होती है, हर एक का अपना एक संकल्प होता है, हर एक का अपना एक मानव संसाधन होता है, प्राकृतिक संसाधन होता है। इसलिए हर एक की अलग अलग परिस्थिति होती है, लेकिन हर एक ने अपने देश के लिए, अपने समाज के हित के लिए जो जरूरी है और आवश्यक है वो अवश्य करना चाहिए। आज जो आपकी बैठक रही, इसमें संगठन का कोई विस्तार किया जाएगा, नए कार्यकर्ता आप इसमें शामिल किए जाएंगे, किस उद्देश्यों को लेकर बुलाई गई? महत्वपूर्ण विषय तो यही है कि बजरंग दल का कार्य अभी पिछले 5 महीनों में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश के अंदर अपने प्राणों को दांव पर लगाकर सेवा कार्य किया। अभी तक कई बार बजरंग दल के बारे में अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ लोगों के मन में रहती है बनी हुई। भ्रांति भी आप इसको कह सकते हैं, या फिर ये कहा यह जाता है कि बजरंग दल एक गर्म युवाओं का एक दल है जो तोड़ फोड़ में विश्वास है। जिस तरह की शिवसेना की एक जो इमेज थी मुंबई में, इस तरह की इमेज जो है वो दूसरे प्रदेशों में बजरंग दल की रहती है कि भाई कहीं पर इस तरह का उग्र कोई चीज़ अगर करनी है तो बजरंग दल आगे आ जाएगा। इसीलिए मैंने भ्रांति बोला। तो बजरंग दल ने पिछले 6 महीनों में पूरे देश के अंदर जो सेवा कार्य किया है, उसके कारण हिंदू समाज के कुछ लोगों के मन में भ्रांतियाँ थी वो दूर हुई होगी, और उनकी भ्रांतियाँ दूर हो इसलिए हमने काम नहीं किया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तो हिंदू समाज विपत्ति में, उस पर कोई संकट आया है, प्राकृतिक आपदा आई है, उसमें हमने काम करना चाहिए। सेवा, सुरक्षा और संस्कार, 3 सूत्र को लेकर बजरंग दल काम करता है। तो ये सेवा का काम है। दूसरा जो आपने बताया वो सुरक्षा है। तो हिंदू समाज के ऊपर कोई विपत्ति आई, किसी ने कहा कि कोई हमारे ऊपर प्रताड़ित कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है, तो उसकी सुरक्षा प्रशासन करे। यदि वो प्रशासन नहीं कर पाया या उसको अगर अपेक्षा बजरंग दल से है, तो बजरंग दल का कार्यकर्ता संगठित होकर सामने जाता है, और उसमें अगर किसी को ऐसा लगता है तो ये उनका अपना सोच है। तीसरा जो है वो संस्कार है। तो आज देश के अंदर हिंदू युवाओं को अपने देश के लिए निस्वार्थ भाव से जीने की प्रेरणा
देने वाला बजरंग दल बहुत बड़ा संगठन है। पूरे देश के अंदर 40 लाख युवा बजरंग दल से जुड़े हुए हैं, तो ये देश की बहुत बड़ी शक्ति है और इस शक्ति का उपयोग हम देश के हित में आगे बढ़ाने में जो ज़रूरत लगती है वो करते हैं। जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ अक्सर ये कहा जाता है कि आरएसएस उनको चलाता है, आरएसएस उनको मार्गदर्शित करता है। तो चूंकि बजरंग दल भी बड़ा संगठन है, तो बजरंग दल की सरकारों में किस तरह की सुनवाई हो पाती है? नहीं, हमारी कोई सरकार में सुनवाई हो इसके लिए काम नहीं करते। सरकार कोई भी हो, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार कौन सी है। हम अपने समाज के सेवा, सुरक्षा और संस्कार के लिए जो जरूरी होगा वो जो भी सरकार हो उसके लिए करेंगे। ये थे बजरंग दल के नेशनल कन्वीनर सोहन सिंह सोलंकी, और उनका ये कहना है कि मामला कंगना रनौत का हो या फिर हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज का, दोनों ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। बजरंग दल इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानता है। बेशक हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज इससे इत्तेफाक ना रखते हों और वो ये कहते हों कि लाठी चली ही नहीं। ये पूरा देश जानता है लाठियाँ चली हैं, खूब चली हैं। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट।